राम राम भाई, रोयल डेयरी फार्म पर आप सबका स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे, भैंस खरीदने जाते हैं तो पशु कैसे खरीदें। कई भाई जो बाहर से आते हैं या जिनको ज्ञान नहीं है, अपने लोकल भाई भी, उनको ठग लिया जाता है। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। तो भाई जब भी पशु खरीदने जाओ तो सब कहते हैं 2 टाइम का दूध तोल के लो। बिल्कुल सब सही बात कहते हैं, मगर ये मेरा ये मानना है कि भाई पशु कम से कम 15-20 दिन का ब्याह खरीदने की कोशिश करो। ज़्यादा धंधाली होती है ज़्यादा कच्चे पशु में। पशु होता है 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते का। तो व्यापारी की भी मजबूरी है कि लोग ज़्यादा ब्याह हुए पशु को 15-20 दिन पुरानी को कम खरीदते हैं। मगर सबसे बेस्ट तरीका यही है, मतलब एक तरह से हैक है पशु खरीदने का ये, कि भाई 15-20 दिन का पशु खरीदो और दोनों टाइम दूध देख के कांटे पे तोल के तब खरीदो। तो उससे जो धोखा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कच्चे पशु में धोखे की संभावना ज़्यादा रहती है। जब हम कच्चा पशु खरीदते हैं, 2 दिन का ब्याह हुआ, ब्याह ताई हुई, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और व्यापारी कहता भाई ये इतना दे देगी, वो उतना दे देगी। व्यापारी ने दूध निकाला नहीं होता, वो भी पीछे से मालिक के सुन के आता। मालिक 15 बताएगा कि भाई मैंने 15 दिया है, व्यापारी इसको 18 बताएगा कि भाई 18 दे देगी ये, और हम उसको खरीद लेंगे। फिर ब्याने के बाद या जो 3-4 दिन की ब्याई है, जब वो 20 दिन की 25 दिन की ब्याई होगी, दूध निकालेगी वो 12 किलो। क्योंकि पहले बेचने वाले मालिक ने व्यापारी को 3 किलो 2 किलो की झूठ बोल दी, फिर व्यापारी ने 2-3 किलो की बोल दी, और आंखों का अंदाजा कुछ नहीं होता आजकल। तो भाई अगर हम वाइट मैच अपने लिए खरीदते हैं, तो जिसने पशु बेचा है शायद उसने भी खरीदी हो, तो ऑर्डर अच्छा दिखाई दे देता है। कई बार पशु अच्छा ऑर्डर बना भी जाते हैं, दूध नहीं बनाते हैं। और कच्चा पशु तो खरीदना ही नहीं चाहिए, बगैर ब्याए पशु खरीदना नहीं चाहिए। न उसमें दूध का पता लगता है, और झंझट ज़्यादा है। ब्याने के टाइम शायद प्रोलैप्स की दिक्कत हो, पीछे तक आती हो, थन में कोई दिक्कत हो, थन कम हो, बच्चा ना लेती हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो पशु लो ब्याने के बाद। 15-20 दिन का अगर पशु होगा तो उसको हम अंदाजा लगा सकते हैं, भाई दूध तोल के देख सकते हैं भाई यही पीक है। जो व्यापारी के पास पीक होगी वही पीक मानी जाएगी, उसी के हिसाब से लो। कोई 1-आध लीटर अगर आपके पास आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो संभावना बहुत कम है कि आपके पास आने के बाद पशु दूध पड़े। ये संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो हमारी पूरी मेहनत, अपनी पूरी डाइट एनर्जी फुल दे चुका होता है उसको, जो जो उससे ज्ञान है जितना भी, क्योंकि 2 पैसे सबको कमाने हैं। और एक कभी भी एक टाइम दूध देख के पशु ना खरीदो किसी से भी, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे दूध निकाल दिया जाता है। फिर आप शाम को अगर 4 बजे भी दूध चो के देख लोगे तो दूध पूरा दिखाई देगा। अगले दिन सुबह कुछ होगा नहीं, क्योंकि जल्दी निकाला हुआ है। और यूट्यूब पे तो वीडियो ही अधिकतर व्यापारियों की उन पैसों की आती है जो आधी रात को निकाल के छोड़ देते हैं। वीडियो बनाते हैं, बताते हैं अभी तो 11 बजे 10 बजे हैं, अभी से इतना डर। वह हमने तो 20 किलो वाले का भी नहीं देखा, वैसे बिल्कुल पाव सी खड़ी रहती है, ऑर्डर फटने को तैयार होता है। और कहते हैं भैया अभी 10 बजे का टाइम है, शाम तक तो क्या करेगी ये। दूध रोके हुए पशु को तो ऑर्डर की मैस्टाइटिस की बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है। मगर व्यापारी करते हैं, और सभी करते हैं, सभी को तो पैसे कमाने हैं। तो भाई जब भी पशु खरीदो, दोनों टाइम देख के, अपने हाथ से कांटे पे दूध तोल के तब खरीदो। आजकल छोटे छोटे कांटे आते हैं, उनसे दूध तोला जा सकता है। 300-400 रुपये लगाओ तब खरीदो। एक पशु खरीदने में टाइम लगाओ, ये नहीं भी आज शाम को मन किया पशु खरीदना है और शाम को देखी किसी की दार और सुबह ले आए। इतनी जल्दबाजी नहीं चलती भाई, ध्यान से देख के समझ के तब ले आओ। क्योंकि कई बार पशु हम ले आते हैं, उसका मन नहीं लगता, दूध कम करते हैं, फिर भी हम रोते रहते हैं कि भाई दूध नहीं दिया। चाहे व्यापारी ने अच्छा पशु दिया हो, तब भी यही रहता है।
कि भाई अच्छा नहीं दिया हमको। भाई जो व्यापारी की केयर मैनेजमेंट है वो देख क्या हो, क्या फीड दे रहा है, कैसे कर रहा है। लेने के बाद 2-4 दिन पशु को वही फीड दो, उसी हिसाब से रखो, क्योंकि मैनेजमेंट भी जरूरी है। आज तो पशु मेरे पास है, जो गड्डी मेरे पास पैदा होगी और वो 2 साल 3 साल तक मेरे पास रही, फिर वो नहीं होगी ब्याह भी, फिर अगले साल ब्याह की, तो एक पशु जो अगर मैं सेकंड ब्याह में बेचूंगा तो 4 से 5 साल की एज में होगा। इतने दिन वो एक स्थान पे रहा है, घर पे रहा है, उन्हीं आदमियों को जानता है। तो वो भी स्थान बदलने पे, जगह बदलेंगे, हम खुट्टा बदलेंगे तो स्ट्रेस में आएगा, दूध घटाएगा, कई दिन चारा नहीं खाएगी, ये भी होता है। तो सभी चीज़ें देखने वाली होती हैं, पूरा देख के समझ के तब लो पशु। और वो क्या खिला रहा है ये जरूर ध्यान करो पशु का। और आते ही अगर हम पशु खरीद लाए तो खरीद कर लाने के बाद भी आते ही नहीं भी उसको 5 किलो खड़ खिला दो, दलिया खिला दो, बस और फीड करके उसको फीड कर दो, ये भी ना करो। कई भाई होते हैं नहीं लाए, शौक में ले भाई 1-1.5 किलो गुड़ खुआ दिया, 1-1.5 किलो खड़ खिला दी, फिर भाई दलिया भी खुआ दिया, वो कभी और फीड करके जब वो फीड हो जाएगी तब रुक जाएंगे। कई पशु खा लेते हैं, 2 दिन खाएगी, तीसरे दिन वो फीड हो जाएगी, पेट की तकलीफ होगी, बुखार होगा, फिर दूध नहीं रहेगा। ये समस्याएं भी होती हैं। तो पशु खरीदते वक्त पूरी सावधानी और समझ का प्रयोग करें। 15-20 दिन का ब्याह पशु बेस्ट होता है, 20-25 दिन। और जो महीने के आसपास की है वो और बेस्ट हो, 2 रुपये ठीक भी मिल जाती है, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। व्यापारी को आगे व्यापारी को बेचनी होती है, तो वो कच्चे ब्याह जल्दी जल्दी खरीदते और जल्दी जल्दी बेचते हैं। और जो महीने के जाती है उसको गाहक भी कम लगते हैं, तो उसके 2 रुपये ये भी ठीक मिल जाते हैं। और पशु खरीदते टाइम हमेशा क्रेडिबल आदमी से पशु खरीदो, विश्वसनीय आदमी है जो जिस पर भरोसा किया था उसके आदमी ठीक है, मगर आंख बंद करके नहीं। अगर वो 100 बात बताए तो 8-10 ही काम की होती हैं, 8-10 ही ठीक होते हैं। बाकी व्यापारी को अपना माल बेचना तो उसको तो अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, बोलने की, बातचीत करने की। तो वो तो आपको गोली देगा, भाई मैंने देखा था पिछले बार तो इसका 18 था, ये था, वो था। अरे भाई कौन किसका देखता घूमता है ऐसे। सीधी बात, जब हम पशु खरीदते हैं, हमें 2 टाइम दूध नहीं देख पा रहे, तो एक व्यापारी है वो कैसे देखता घूमेगा, भाई मैंने पिछले बार में इसका देखा था, इतना दूध देखा था। तो भाई पशु खरीदते समय सावधानी रखो और पूरे ध्यान से पशु खरीदो। और जब भी पशु खरीदो तो उसकी गले पर हाथ मार के देख लो, भाई कोई बीमारी का टिक्के टक्के ना लगे हों। अगर कोई हरकत है तो खरीदने के बाद व्यापारी से बात कर लो, भाई कि कोई हरकत थी, टिक्के लगे हैं, आपको लगता है तो पूछ लो। क्योंकि अगर कोई इलाज आधा अधूरा है तो आप अपना पूरा कर सको। वैसे तो व्यापारी बता ही नहीं गा, अगर फिर भी ध्यान करो। अगर टिक्के लगे हुए हैं, गले पर निशान है, गांठ है कोई, तो ध्यान करो। और थाना से मिला के लो, थनों की गारंटी साथ में लो भी आप थन पूरे होने चाहिए, प्रोलैप्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठने के बाद भी कुछ परसेंट, 1-8% पशु दिखा भी जाते हैं बिच्छा, तो भी सावधानी रखो। पशु को ध्यान करो कि बैठते टाइम कैसा व्यवहार है, बैठे हुआ पशु देखने को मिल जाए वो भी देखो। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ ज़रूरी हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत कम भाई कर पा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, या तो सब्सक्राइब बटन काम नहीं कर रहा है यार, क्या चक्कर है पता नहीं। सब्सक्राइबर तो बिल्कुल है ही नहीं। और जब भाई फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लो भाई, और भाई शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।